दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे वास्तु से जुड़े कुछ तथ्य, कुछ बातें जिनका ध्यान रखने से आप हो सकते हैं कर्ज से मुक्त। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना है। आज पूरे दिन भर में आपका जो कॉन्फिडेंस का जो स्तर है वो कुछ जगह पे अहंकार की स्थिति तक जा पहुंच सकता है। प्रोफेशनल तौर पे तो आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको खुद के लिए अच्छा सोचना है। आंखें खोलकर नए दिन की शुरुआत करनी है। हर जो एक नया दिन है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, बस बशर्ते आप उसकी शुरुआत अच्छे से करें। यह भी आवश्यक है कि प्रयास करने के साथ साथ प्रयास को फलित होने का मौका भी दें। एफर्ट्स किया, अब उस एफर्ट्स का रिजल्ट तो आने दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको इस बात पर जरूरी तौर पर ध्यान देना है कि आपको कब क्या कहना है और कब बिल्कुल चुप रहना है। जो कठिन विषय हैं या जो चिंता के पक्ष हैं, उन पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को एक समय का भोजन अवश्य कराइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। ब्यावर से नरेंद्र जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2/11/1975 और जन्म का समय है रात का 11:47 का। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मैं शेयर सट्टे वगैरह का काम कर सकता हूँ क्या, और आगे मेरी जिंदगी में अच्छा समय कब है? ऐसा है बेटा नरेंद्र, तुम्हारी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है और ये शनि की 7.5 साल में तुम्हें जमीन पे पटक सकती है। ध्यान रखना। जुआ, सट्टा, लॉटरी, लेन देन, ब्याज बट्टे का काम सब बंद कर दो। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि भविष्य में आपको नुकसानदेह साबित हो। शॉर्ट टर्म, कम पैसों में ज़्यादा कमाने वाला जो खेल है उसको बंद कर देना। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लीजिए शनिवार के दिन। उसके साथ साथ में नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है आपको। सरसों के तेल का दीपक लगा के घर में ही करना है आपको। दूसरा विशेष जो बात है कि कब तक आपका समय अच्छा होगा, तो जहाँ तक अगर आपकी डिटेल्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं तो आपका जो अच्छा समय शुरू होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2016। मई 2016 के पश्चात आपका समय अच्छा आएगा। तब तक आप किसी भी तरह के जुआ, सट्टा, लॉटरी, लेन देन, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। अपनी मेहनत से, जो आपकी मेहनत से आपको मिलता है वही आपका हक है। नियमित रूप से गौ सेवा करनी है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। काले घोड़े की बनी हुई नाल का बना हुआ छल्ला आपको मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करना है। नरेंद्र जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय अपनाइए, आपको जरूर से फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। कोटा से तनय है, जो कि अपनी पुत्री के लिए जानना चाहते हैं। उनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 24/9/2015 और जन्म का समय है
दोपहर का 1:45 का। तनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी जी बेटा। जी, उसका जन्म पंडित जी सैलाना का है, सैलाना मध्य प्रदेश। सैलाना मध्य प्रदेश का है और डेट ऑफ बर्थ और वो तो मैंने लिखवा दी है पंडित जी। इसका भविष्य कैसा रहेगा और कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन से अक्षर पे नाम आया है और आगे कैसा रहेगा इसका? ऐसा है बेटा तनय, आपके इस प्रश्न का जो जवाब है वो मैं आज आपको नहीं दूंगा। उसके कुछ कारण हैं। आपको वापस सोमवार को मेरे को फ़ोन लगाना होगा और उस दिन मैं आपके इस बेटी के पूरे भविष्य के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। बस आपको अभी तो यही करना है कि इस बच्चे की उसके लिए, चूँकि अभी तो इस सूतक का समय चल रहा है, एक बार आप सूतक का समय निकल जाने दीजिए। मेरा एक मानना होता है कि जब तक छठी नहीं हो जाए, 6 दिन जब तक पूरे नहीं हो जाए, तब तक जन्मपत्री नहीं देखनी चाहिए। इसलिए आज के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। 6 दिन पूरे हो जाने दीजिए, उसके बाद में फिर आपके बच्चे की जन्मपत्री का पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो नेगेटिव आपकी सोच है, विचार है, उससे आपको बचकर रहना है। नेगेटिव थॉट्स को अगर आप अलग करके चलते हैं तो आज का दिन अच्छा गुजर सकता है। कुछ अच्छे अवसर भी आज आपको मिल सकते हैं। उन अवसर को पहचानिएगा और उन अवसर का लाभ उठाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आने वाले समय में जीवन में आपके कई चेंजेस होने जा रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। एक नई शुरुआत का समय है और वो जो बदलाव होने वाले हैं ये आपको दिख रहे हैं। उनके कारण अपने मन में तनाव मत उत्पन्न होने दीजिए, स्ट्रेस में मत आइए। जिंदगी में जो कहावत है, फलसफा है, चेंज इज फॉर बेटर। हमेशा बदलाव जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना सीखिए और प्रत्येक स्थिति आपको कुछ न कुछ सिखा के जाती है। दिन भर जो भी घटित होता है वो इसलिए होता है कि आप उससे कुछ सीख सकें। पिछले कुछ दिनों से जो काम आप कर रहे हैं वो काम अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। थोड़ी सी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हुसन नाम है इनका, पंजाब से हैं ये और इनकी जन्म की तारीख है 17/7/1978 और जन्म का समय है सुबह का 5:30 का। हुसन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सर मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है या विदेश यात्रा। पहले सर गवर्नमेंट जॉब का बता दीजिए प्लीज, क्योंकि मैंने सर बहुत ट्राई किया है, कहीं बात नहीं बनी। देखिए बेटा, उस ना आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम वर्कआउट करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की बजाय अगर आप विदेश यात्रा पे कंसंट्रेट करें तो आप एनआरआई व्यक्ति बन सकते हैं। आपकी कुंडली में द्वादश भाव जो है वो बहुत ही जागृत है और जिसका द्वादश भाव जागृत होता है, ऐसे लोग विदेश में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरी में अभी फ़िलहाल हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई चांसेस बन सकते हैं। एक बार आप कोशिश करिए कि आपका जितना वज़न है, जितना आपका वेट है, उस वेट के बराबर गुड़ ले लीजिए। गुड़ लेके पास में आपके पंजाब में गायों की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे गौशाला हो तो गायों को अपने हाथ से अपने वज़न के बराबर गुड़ खिला दीजिए, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे भविष्य में मेरे कामों में जो भी रुकावटें हैं वो सब रुकावटें दूर हों। एक उपाय आपको ये करना है। दूसरा उपाय आपको 4 से 5 रविवार आपको करना है। उसमें करना ये है कि वाइट उड़द की दाल आती, सफ़ेद उड़द की दाल, उसके बड़े बना लीजिएगा। बड़े बना के जैसे दही बड़े वाले बड़े बनाते हैं वो तल लीजिएगा। फिर हर बड़े के ऊपर 1-1 लौंग लगा दीजिएगा। 11, 21, 51 कितने भी लौंग लगा लीजिए, बड़े बना लीजिए और हर बड़े पे 1-1 लौंग। फिर पास में कहीं मछलियाँ मिल जाएं, फिशेस मिल जाएं तो उनको खिलाना है।
बहुत ही मिरेकल चमत्कारिक उपाय है, आपकी सारी हर्डल्स ख़त्म हो जाएंगी। कोशिश करिए कि बाहर का कोई अच्छा संजोग मिले तो वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इस साल अक्टूबर नवंबर के पश्चात का जो समय है वो आपके जीवन में यानी 2016 इज़ गुड फॉर योर कैरियर। बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और वो बदलाव जो हैं वो आपके अच्छे के लिए होंगे। पंडित जी, अभी के लिए अभिषेक जी भी जुड़ गए हमारे साथ बांसवाड़ा से, जो कि अपनी धर्मपत्नी प्रियंका जी के लिए जानना चाहते हैं। प्रियंका जी की जन्म की तारीख है 16/8/1988 और जन्म का समय सुबह का 7:30 का। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि उसके भविष्य और उसकी नौकरी के बारे में, और दूसरा ये कि उसके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहता है, तो कभी कुछ भी होता है तुरंत वापस थोड़ी देर दिनों बाद ठीक रहता है, फिर वापस हो, तो इस तरह क्या हो? इसका सोते समय सिर किधर रहता है? हेड। अभी तो सर हमने महीने भर से पूर्व की तरफ रखा है। और पहले पश्चिम की तरफ था। तो वही एक सबसे बड़ा कारण रहता है जो बीमारी का। एक तो हेड जो है, सोने की जो दिशा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सोते हैं तो आपका जो सिर है या तो मैरिड कपल का पर्टिकुलर साउथ में होना चाहिए, दक्षिण में सिर और उत्तर में पाँव। दूसरा ऑप्शन जो है पूरब में सिर और पश्चिम में पाँव। पश्चिम में अगर सिर करके सोते हैं तो पेट, त्वचा, हड्डी के रोग हमेशा बने रहते हैं। उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप खाना बना रहे हैं रसोई में, आपकी वाइफ जब खाना बना रही, गैस के सामने खड़े होकर रोटी सेक रही, सब्जी बना रही, तब उसका मुख तब भी पूरब दिशा में होना चाहिए। उत्तर में देख रही है तो नुकसान है, पश्चिम में देख रही है तो नुकसान है, दक्षिण में देख रही है तो नुकसान है। सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन बताई गई है, वो है पूरब। कन्या राशि शनि की 7.5 उतर चुकी है। आने वाला समय 2016 जो है निश्चित तौर पे इनके जीवन का एक अच्छा समय इनके लिए बन सकता है। मेहनत से, लगन से कंपटीशन की तैयारी करें तो कोई बैंकिंग सेक्टर वगैरह में इनकी सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं। स्वास्थ्य में भी काफ़ी उतार चढ़ाव जो आप पिछले कुछ समय से देख रहे थे वो अब थोड़ा कम होने लगेगा। और इनको सिरहाने के पास में एक कटोरी के अंदर या बाउल के अंदर 1-2 मुट्ठी पक्षियों खिलाने वाला ज्वार रख दीजिए और सुबह उठ के उस ज्वार को पक्षियों को खिला दीजिए। 40 दिन ये उपाय करें। घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं और इनको बोलिए कि हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जियां खूब खाएं, हो सके तो एक पन्ना रत्न अगर धारण कर लें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।